नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां ग्राम प्रधान के चयन के लिए एक खुली बैठक का हुआ आयोजन, कहां किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, कहां प्लॉट निर्माण कराने पर मारपीट की शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा पीड़ित। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा की तहसील एतमादपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत अगबार के ग्राम प्रधान के चयन के लिए एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उप जिलाधिकारी एतमादपुर अभय सिंह की अध्यक्षता में खुली बैठक के माध्यम से 5 ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम तय किए गए हैं, जिनमें से एक को ग्राम प्रधान चुना जाएगा। आपको बता दें कि अंतिम चुनाव में विजयी ग्राम प्रधान फिलहाल एक मामले में जेल में बंद हैं, जिसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य भावना सिंह को जिलाधिकारी ग्राम प्रधान नामित किया गया था। इसके विरोध में ग्राम पंचायत सदस्यों ने कोर्ट की शरण ली, जिस पर विचार करते हुए खुली बैठक में ग्राम प्रधान चुनने के आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी एतमादपुर द्वारा इस कार्यवाही को पूर्ण किया गया है। आज खुली बैठक में प्रधान का क्या मामला है कि ये ग्राम पंचायत अखबार में प्रधान की अनुपस्थिति, किसी मामले में प्रधान जेल में है, इस वजह से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी ने मुझे इसकी अध्यक्षता में नया कार्यवाहक के रूप में चुनने का अवसर दिया जी। इसमें खुली बैठक हुई, जो कि निष्पक्ष और पारदर्शी बैठक में 5 लोगों के नाम प्रस्तावित किए गए जी। बाकी जो भी है अग्रिम कार्रवाई आप सभी को सूचित कर दी गई। इनसे पहले भावना सिंह को भी चुना गया था सर, क्या मामला था? उसी के खिलाफ ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में कि ये चुनाव जो भी हो खुली बैठक में हो और इन सभी ग्रामवासियों की और जो भी उसके सदस्य हैं उनकी राय जानी जाए। उस राय को आज जाना गया। खुली बैठक में किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अतः जो भी खुली बैठक का निर्णय है ये आप सभी को जल्द सूचित कर दिया। सर कितने सदस्य मौजूद रहे? यहाँ पर लगभग टोटल 15 सदस्यों में 11 मौजूद रहे और 4 अनुपस्थित, बावजूद सूचना के ये लोग अनुपस्थित रहे। इन 11 सदस्यों ने 5 लोगों का नाम प्रस्तावित किया, जिसे इन 5 लोगों का नाम प्रस्तावित हुआ। इनमें से चुनकर आप सभी को सूचित कर दिया जाए। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बाघेल की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर आकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें किसानों की समस्या है कि रबी की फसल के लिए डीएपी ना मिलना और सरकार के वादे पूरे ना होना। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि यहां पर किसानों की समस्या को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं पता चला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नुमाइश ग्राउंड कृष्णांजलि में आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा मुख्यमंत्री को किसानों की समस्या से अवगत कराया जाए और ज्ञापन सौंपा जाए, मगर वहां पर सभी पदाधिकारियों को रास्ते में ही रोक दिया गया और ज्ञापन ले लिया गया और समस्याओं को अवगत करा दिया गया। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नारेबाजी भी की और कहा कि सरकार निकम्मी है, सरकार को बदलना है। खत्म हो गई। देखिए, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय ब्रजलाल खाबरी जी के आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसी क्रम में आज हम जिलाधिकारी को यहाँ कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर ज्ञापन देने आए और हमें पता लगा कि आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी भी आ रहे हैं। तो यहाँ न मिलने पर हम जब वहाँ के लिए कूच करने के लिए निकले नुमाइश ग्राउंड के लिए, तो यहाँ पुलिस प्रशासन ने रोक लिया और सिटी मजिस्ट्रेट को हमने ज्ञापन अपना सौंपा है। हमारी जो मुख्य समस्या किसानों की ये है कि इस समय रबी फसल की बुवाई चल रही है और उस बुवाई में सबसे ज़्यादा किसान को बीज की, खाद की, यूरिया की, डीएपी की और पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है, जिसकी स्थिति ये बनी हुई है कि सभी तहसीलों में, सभी 12 ब्लॉकों पर स्थिति जहां इन्होंने अपने सरकारी गोदाम बना रखे हैं वहां खाद बीज कोई की उपलब्धता नहीं है और किसान सुबह आता है और लंबी लंबी लाइनों में लग के अपने घर वापस चला जाता है। उसकी जो है खेती लेट हो रही है। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। किसानों को बिजली मुफ्त देना तो दूर रहा, इन्होंने उनके ट्यूबवेलों पर मीटर लटका दिए।
अब यदि वो दिन में एक बल्ब भी जल रहा है तो उसका भी बिल उनके किसानों के ऊपर आ रहा है। तो ये किसानों पे अत्याचार कर रही है, ये किसान विरोधी सरकार है, बड़े बड़े वायदे करते हैं किसानों और उनके लिए। तो इस संबंध में हमने महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है, जो हमारा ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को लिखा। मैं संतोष सिंह एडवोकेट जिलाध्यक्ष। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला थाना कारसी क्षेत्र के अंतर्गत नगला पटवारी का है, जहां पीड़ित व्यक्ति जलालुद्दीन पुत्र रजुद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका एक प्लॉट नगला पटवारी में है, जिसने 27 साल पहले लिया था। पीड़ित का कहना है कि अब करीब 10 सालों से कुछ दबंग फर्जी पैमाना लेकर उस प्लॉट पर अपना दावा कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि वो जब अपने प्लॉट का निर्माण कराने जाते हैं तो कुछ दबंग उनके साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार मामले की शिकायत इलाका पुलिस से की है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यही वजह है कि पीड़ित आज दर्जनों लोगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा और शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। मुझे जलालुद्दीन कहते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं नगला पटवारी थाना वारसी। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप डीएम साहब के यहाँ आए? मैं सर, मेरा एक 1997 का मेरे बेनाम है, मेरा लगा हुआ है रजिस्ट्री, और मैं जभी से काबिज हूँ अपनी ज़मीन पर। बार उसमें एक फ्रॉड बेनामा करा करके, और मुझे काफ़ी दिन से लोग परेशान कर रहे हैं। कौन लोग हैं? ये लोग पता नहीं, ये कोई शहर माँ के हैं, शहर के अलग जो हैं, कोई सैनसाबाद के हैं, कुछ डिबाई के हैं। ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं आए दिन। बेनामा सबसे पहले बेनामा मैंने 2012 में कराया था। उसके बाद उसका जो है कोई बाप नहीं, बाप मरा है 14 में, और बाप बेनामा करा लिया इन्होंने जो है 12 में। तो हमने इसकी जांच कराई तो इन पर सब मुकदमा हो गया। इन्होंने हम पर दबाव डाला, उसमें फिर कंप्रोमाइज़ के FIR लगवा ली, फिर नहीं माने गए, फिर हमारे से उन्होंने बेनामा कर दिया 14 में किसी और आदमी को बगैर कब्जा लिए हुए। उसने सब मोबाइल की लूट का मुकदमा लिखा दिया उसमें जो है, उसमें भी फिर सब मैं यहाँ फिर भागा। तो मेरी जांच हुई, जांच में मैं बरी किया गया और इनके खिलाफ 182 मुकदमा हुआ, वो भी छोड़ के चला गया। अब ये तीसरा बेनामा करा लाया उससे, उसी से बेनामा कराए। अब ये सर 2021 में इसने बेनामा करा लिया है, और ये मुझे से मेरी जाने बवाल बन गया है। तो प्लॉट कितना पुराना है? पुरान में 97 का तो मेरा है, और 11 साल उस पर थी जिस पर से मैंने लिया है। अब बताइए साहब, उसमें कम कौन लोग हैं? दबंग लोग हैं? ये दबंग लोग तो हैं, और कौन है सर वहाँ? किसी को जानते हैं आप? मैं जानता हूँ, सगीर है और उसके ये जीशान हैं, ये सब लोग हैं, और इनके बच्चे भी हैं, सब हैं, काफ़ी लोग हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये लोग जो है शहनशाबाद, और ये जो है जीशान जो है कि यहीं भी रहता है। किससे मुलाकात हुई अभी आपकी? अभी मेरी जो है, मैं डीएम साहब से मिलने आया था। क्या मुझे आश्वासन दिया है कि आप मैंने साहब मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है झूठा। वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो मुकदमा करना, जो आपके प्लॉट पर कब्जा करना चाह रहे हैं? अब ये तो सर मैं कोई कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि बलशाली हैं। जब दरोगा उनके सर, मैं कितने गज का प्लॉट है? 200 गज का प्लॉट है सर, 300 गज का था, 100 गज मैंने पहले बेच दिया था 2008 में, अब 200 गज का प्लॉट बचा है सब। और मैं इतना परेशान हूँ, तो उन्हें SO के लिए लिख दिया कि मेरा मुकदमा मिल वो पे 14 तारीख को मैंने एक मुकदमा किया है, तहसील के आदेश से करवाया है, और उन्होंने 20 लाख का कम से कम प्लॉट है, 20-25 लाख का। जैसा मीठा डालोगे वैसा गुड़ खाएगा। बिल्कुल सब, और ऐसे क्या क्या है? अब हमसे तो 2 लाख की बात कही थी उन्होंने। क्या नाम है? मेरे रामरसन यादव जो है, यादव रामवृक्ष यादव। नाम जहीर अहमद। कहाँ रहते हो? नगला पटवारी थाना क्वारसी। क्या मामला है, किस मामले की शिकायत लेके आए? सर मेरा एक प्लॉट है, ये मेरे पापा हैं, और उस वक्त दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं सर। कौन लोग हैं वो? ये सगीर है और तुम्हारा जीशान है, और दबंग लोग हैं। पार्टी से जुड़े हुए लोग? ये शायद सुनने में आ रहा है सपा से जुड़े हुए लोग हैं, ये सपा पार्टी से। एक रामवृक्ष यादव है, ये भी यादव ही है, और शायद सपा से ही है। जब ये हमारी नहीं सुनवाई हो रही सर, हमसे 2 लाख रामवृक्ष यादव चौकी इंचार्ज। कौन सी चौकी इंचार्ज है? नगला पटवारी। तो क्या कहते हैं? ये सर हम गए इनके पास, आज तक हमारी सर 112 पे 4 कॉल हुई, हमने बुलाया 112 कॉल आई, चौकी से थाना से पुलिस भी गई, लेकिन चौकी इंचार्ज साहब एक बार भी मौके पे नहीं पहुंचे। और कल सर हमारे यहाँ से लेखपाल कानू को और थाने से आदेश लेके जब हमारे प्लॉट पर मौके पहुंचे, तो लेखपाल साहब ने कहा 25 साल पुराना, करीब 27 साल प्लॉट है सर। मेरे ही नाम प्लॉट है सर जी, मेरे और मेरे भाई के नाम है। तो दरोगा चौकी इंचार्ज क्या कहते हैं? सर कल गई दरोगा चौकी इंचार्ज, कल मौके पहुंचते हैं। जब लेखपाल कानू को उनका कब्जा, उन्होंने कह दिया कि आपका प्लॉट नहीं, आप इस प्लॉट से उठिए। और सर उनको उठा दिया गया वहाँ से, उन प्लॉट पर से पिन्नी पड़ी हुई थी, उस पिन्नी को हटा दिया गया वहाँ से, और उनका कब्जा मुक्त करा दिया गया। और हमें वहाँ कह दिया कि आपका प्लॉट है, आप इस पर काम कराइए। और सर जैसे हम काम कराने के लिए वहाँ गए, तो 1 घंटे बाद ही, आधा घंटे बाद ही सर वो कम से कम 25-30 लोगों को लेके हमारे प्लॉट पर धावा बोल देते हैं, और सर हमारे साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। हम मेरी बहन के साथ कपड़े वपड़े फाड़े उन्होंने, और मेरे बाप के सर मारा। मेरे सर देखिए उंगली में चोट है सर, ये मेरे भाई की चोट है, पापा की चोट है मेरे के। और सर
और उसके बाद जब दरोगा जी आते हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, इस प्लॉट पर काम कर दिया। उन्होंने दीवार में लात मारी सर उन्होंने, और दीवार को तोड़ दिया, और उन्होंने कहा इसका प्लॉट को हिम्मत कर दीजिए, अगर आप 2 लाख रुपये मुझे दीजिए, मैं इस प्लॉट को काम करूँगा इस पर। रिश्वत मांग रहे हैं? जी सर। कौन मांग रहा है रिश्वत? ये रामवृक्ष यादव दरोगा चौकी इंचार्ज है सर ये, और ये कह रहे हैं कि ये आप इस प्लॉट में फैसला कर लीजिए, ये तुम्हारा 25-30 लाख रुपए का प्लॉट है, इस पर आप आधे फैसला कर लीजिए, 100 गज हमें दे दीजिए, 100 गज आप कर दीजिए फैसला। तो सर बताइए मैं सर ये चाहता हूँ लेकिन अगर मैं दोषी हूँ तो सर मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और ये दोषी है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा मैं सर कल योगी जी आ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ सर धरने पर बैठूंगा सर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। झांसी में लगातार 12 दिन से डीएपी खाद के इंतजार में बैठे किसान का धैर्य का बांध टूटा और देर शाम को मऊरानीपुर में गरौठा चौराहे को कई सैकड़ा किसानों ने जाम कर दिया। मौके पर मऊरानीपुर थाना अध्यक्ष एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, जहां किसानों को समझाया बुझाया गया और जाम खुलवाया गया। बता दें कि किसानों के खेतों में रबी की फसल की बुआई हो रही है, किसानों के खेत सूख रहे हैं, डीएपी खाद नहीं मिल रही है। कई दिनों से किसान पीसीएफ केंद्र जाकर चक्कर काट रहे हैं। आज पीसीएफ केंद्र में कई हजार किसान पहुंचे थे, लेकिन खाद नहीं मिली, जिसके बाद परेशान होकर चक्का जाम किया गया। नेताजी किस जगह जाम लगा था यहाँ पर? देखिए, ये जनपद झांसी का मऊरानीपुर है, ये गरौठा चौराहा है। विगत 12 दिनों से किसान यहाँ डीएपी खाद की एक गोरी के लिए मारा फिर रहा है। आज जैसे तैसे झांसी से एक ट्रक डीएपी आया था, लेकिन लेने के लिए यहाँ पीसीएफ केंद्र पर लगभग 5000 किसान महिलाएं थीं, और जब शाम तक उनको खाद नहीं मिली, उनके खेतों की नमी सूख रही है, फसल लेट हो रही है। इसी से गुस्साए किसानों ने आज गरौठा चौराहे पर जाम लगा दिया। लगभग आधा घंटा जाम रहा, लेकिन मजबूरी है, किसान मजबूर होकर आज रोड पर उतरा है। तो मैं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय जिलाधिकारी और लोकल प्रशासन से ये मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इन सर्द रातों में किसान रात दिन खाद के लिए परेशान है, खाद नहीं मिल रही है, किसानों की रबी फसल की बुआई लेट हो रही है, तो किसान करो या मरो की स्थिति है। इसी कारण आज किसानों ने यहाँ जाम लगाया है। आज किसानों को प्रशासन ने और हम लोगों ने समझा बुझा के कि भाई आज जाम खोल दीजिए, कल आपको टोकन के हिसाब से खाद वितरण। मौके पर अधिकारी कौन से आए यहाँ पर? मौके पर कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया, सिर्फ मऊ कोतवाली के इंस्पेक्टर और उनके साथ पूरा पुलिस बल था यहाँ पर। क्या आश्वासन दे के भगाया उन्होंने? कोई नहीं, इन्होंने आश्वासन दिया है ऊपर अधिकारियों से बात करके कि कल किसानों को टोकन के बंटवाने के बाद ईमानदारी से खाद का वितरण किया जाए। झांसी से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। सिलवानी के ग्राम चंदपुरा खुर्द में बद्री प्रसाद कौरव पिता लखनलाल कौरव के गन्ने की फसल में आग लग गई। सूचना मिलने पर नगर परिषद सिलवानी की फायर ब्रिगेड ने आग पर ग्रामीणों की मदद से काबू पाया, लेकिन मौजूद किसान ने बताया कि फसल में कुछ नहीं बचा। 8 एकड़ में बनी हुई फसल आग में जलकर खाक हो गई। किसान को लगभग 8 लाख का नुकसान बताया गया है। बद्री प्रसाद पिता लखन लाल कौरव अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर पहले से परेशान थे और इस घटना ने उन्हें और मुसीबत में डाल दिया है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।